हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक मैंने ये बेबी स्वेटर बनाया है जिसमें बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन पैटर्न डाला है। तो आज हम इस वीडियो में इस डिज़ाइन पैटर्न को बनाना सीखने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसे डाला जाता है। ये डिज़ाइन पैटर्न 12 रो का है और 10-10 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं। और ये डिज़ाइन पैटर्न मैंने 2 बार रिपीट करा है, यानी 12 रो का इधर है, फिर 12 रो का ऊपर है। तो ये जो स्क्वायर जैसा आपको ये जो बर्फ़ी जैसी डिज़ाइन दिख रही है, ये पूरी 24 रो में कंप्लीट होती है। आप चाहें तो 12 रो को सेम वैसे ही रिपीट करके बना सकते हैं। अगर सीक्वेंस थोड़ा चेंज करें तो आपकी ये बर्फ़ी वाली डिज़ाइन पैटर्न आएगी। तो ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही ईजिली है और ये मैंने बेबी स्वेटर में डाला है। आप किसी लेडीज़ कार्डिगन या जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सीखते हैं ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन पैटर्न डालना। ये डिज़ाइन पैटर्न मैं कुछ फंदों में आपको डाल के बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10-10 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और 2 फंदा एज अ स्टिच एक्स्ट्रा लिए हैं। तो अब ये डिज़ाइन पैटर्न मैं आपको 32 फंदों पे डाल के बता रही हूँ। तो देखिए, हमें शुरू में क्या करना है। शुरू के कि मैंने थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है, फिर शुरू के हमें 2 फंदे सीधे बिनने हैं। पहला फंदा स्लिप करती हूँ मैं हमेशा, और ये दूसरा फंदा। तो ये 2 फंदे हमारे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करके हमें 8 फंदे उल्टे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे बिनने के बाद धागा पीछे की तरफ करना है। फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे सीधे बिनने के बाद फिर 8 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, 8 फंदे मैंने उल्टे बिने। फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट के जो 2 फंदे हैं ये मैं सीधे सीधे बिनूंगी। तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट होती है। ये देखिए, हमने यहाँ पे 2 फंदे सीधे बिने, फिर 8 उल्टे बिने, फिर 2 सीधे 8 उल्टे, 2 सीधे 8 उल्टे करके यही सीक्वेंस से हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। अब हम सेकंड रो में आ जाते हैं। तो सेकंड रो में हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो इस डिज़ाइन पैटर्न में जो हमारी बैक साइड होगी वो सारी हमारी उल्टी उल्टी फंदे बिने जाएंगे। बस हमारी फ्रंट साइड में ही डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। तो हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के अपनी सेकंड रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें थर्ड रो वैसे ही बिननी है जैसे हमने फर्स्ट रो बनी थी। तो सेम वैसे ही बिनना है। पहले के शुरू के 2 फंदे सीधे, फिर 8 उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे। तो हमारी थर्ड रो फर्स्ट रो की तरह बिनी गई है। अब हम फोर्थ रो में सारे फंदे अपने उल्टे उल्टे बिन लेंगे। तो सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के हम अपनी फोर्थ रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपनी फोर्थ रो कंप्लीट कर ली है।
अब हम 5th रो बिनेंगे, तो 5th रो भी हमारी फर्स्ट और थर्ड रो की तरह बिनी जाएगी, यानी जो हमारी फर्स्ट रो है और थर्ड रो है और हमारी 5th रो है ये सेम पैटर्न में बिनी जाएंगी, यानी 2 फंदे हमें सीधे बिनने हैं। फिर धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे। तो यहाँ पे हमारी 5th रो भी कंप्लीट होती है। 6th रो में हमें सेम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं, तो जितनी भी बैक साइड के फंदे होंगे वो हम उल्टे उल्टे ही बिनेंगे। यहाँ पे मेरी 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 7th रो में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो, थर्ड रो और अपनी 5th रो सेम तरीके से बनाई है, और जो बैक साइड की रो हैं यानी जो इवन रोज़ हैं 2nd, 4th और 6th वो सारी उल्टी उल्टी बिनी है। अब हम देखिए क्या करते हैं अपनी 7th रो में। जो हमारे ये 2 फंदे हैं इसको हम ऐसे ही बिनेंगे। पहला फंदा मैंने स्लिप किया और दूसरे सीधे फंदे को इस तरीके से बिन लिया। अब हमारा डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे। अब हमें जो बीच के फंदे हैं यानी जो 2 फंदे हैं इसके दोनों तरफ जाली डालनी है। तो किस तरीके से डालेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और जो नेक्स्ट फंदा है इसको इस तरीके से घुमाना है, और घुमाने के बाद यहाँ पे 2 का 1 करना है, यानी सीधा फंदा ही बिनना है। और यहाँ पे देखिए जाली भी डल गई और 2 का 1 हो गया, तो हमारा जो फंदे हैं वो जितने घटे उतने बढ़ गए। अब क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे बिनने हैं। 1 2 3 4 फंदे उल्टे बिनने के बाद फिर धागा पीछे की तरफ करेंगे, और जो देखिए 2 फंदे के दोनों तरफ जो 2 सीधे फंदे हैं इनकी दोनों तरफ जाली डालनी है। तो हमें पहले यहाँ पे फंदा घटाना पड़ेगा। तो घटाना कैसे है, पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को जॉइंट करना है। देखिए इस तरीके से सिलाई को लेंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे 1 जाली डालेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 और जाली डालेंगे। तो जाली डालने से पहले इस फंदे को इस तरीके से घुमा लेना है और यहाँ पे 2 का 1 कर देना है। फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बिनने के बाद फिर इसको फिर 2 का 1 करना है। पीछे वाले फंदे से सिलाई को निकालना है इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ करके 1 जाली डलेगी, फिर दूसरा फंदा सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरी जाली डालने से पहले इस फंदे को घुमा के सीधा कर लेना है। फिर यहाँ पे 2 का 1 करना है। फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बिनने के बाद फिर धागा पीछे की तरफ करके यहाँ पे 2 का 1। सिलाई को इसी तरीके से निकालना है। अगर ऐसे निकाल देंगे तो हमारा फंदे की जो फिनिशिंग है, जो चैन जैसी आई है वो अच्छी नहीं आएगी, इसलिए पीछे वाले फंदे की तरफ से ही हमें सिलाई को निकालना है। तो यहाँ 2 का 1 किया, फिर 1 जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ करके ये फंदा सीधा बिना, फिर लास्ट का फंदा भी सीधा बिन लिया। तो इस सीक्वेंस में ये जाली डली है, यानी 2 फंदे जो हमारे सीधे थे इसके दोनों तरफ जाली डाली है। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे 4 फंदे सीधे हो गए। अब हमें क्या करना है, जो हमारी 8th रो है वो उसके फंदे हमें सारे उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो सारे उल्टे उल्टे फंदे बिन के हम अपनी 8th रो कंप्लीट कर लेते हैं।
8th रो कंप्लीट करने के बाद अब हम 9th रो में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे अब 3 सीधे फंदे आ गए हैं। जो जाली डली है ये 3 सीधे फंदे हो गए हैं। ये जो चैन जैसी दिख रही है इसी पे हमें फंदे घटाने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए जो शुरू के 2 फंदे सीधे बिने हमने, जो हम शुरू से बिनते आ रहे हैं, और ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी हम सीधा बिन लेंगे। अब हमारी डलेगी यहाँ पे जाली, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए जो चैन जैसी आई है इसी फंदे को घुमा के सीधा करना है इस तरीके से, और यहाँ पे 2 का 1 कर देना है। ये 2 का 1 करा तो एक जाली हमारी डली, फिर धागा अपनी तरफ करके हमारे 2 उल्टे आ जाएंगे। 1 2 उल्टे आ गए, फिर धागा पीछे की तरफ करके फिर 2 का 1 करेंगे। तो जो चैन जैसी आई है इसी के साथ करना है, यानी पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे की ओर सलाई को निकाल के यहाँ पे 2 का 1 किया। फिर हम धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे, तो 1 फंदा 2 3 4, यहाँ पे 4 सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करके एक और जाली डालेंगे, इस फंदे को घुमाएंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जाली डल गई। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके यहाँ पे 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ करके 4 सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा अपनी तरफ करके फंदे को घुमाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली, बाकी के फंदे सीधे सीधे बिन लिए। तो हमारी यहाँ पे 9th रो कंप्लीट हुई है। अब हम 10th रो के सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के अपनी 10th रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी 10th रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 11th रो में आते हैं और 11th रो में अब हमें एक जाली और डालनी है, यानी ये जो फंदे थे इसके एक इधर डलेगी एक इधर डलेगी। तो किस तरीके से डलेगी, देखिए शुरू का पहला फंदा स्लिप किया और 1 2 3 फंदे सीधे बिने, फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को घुमा दिया, इस तरीके से घुमा दिया, फिर यहाँ पे 2 का 1 कर दिया। देखिए यहाँ पे जाली डल गई। अब हमारा यहाँ पे कोई उल्टा फंदा नहीं बचा है, यानी 8 से हमारे यहाँ पे जब 8 फंदे थे तो एक एक फंदा हमारा इधर हो गया, यानी 6 उल्टे हुए। 6 उल्टे से हमारे 4 उल्टे आए, 4 उल्टे से 2 उल्टे आए। अब एक भी हमारा उल्टा नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, फिर हमें फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 का 1 किया, तो देखिए यहाँ पे कोई उल्टा फंदा नहीं आया है और ये 2 हमारे यहाँ पे सीधे फंदे आ गए। फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करके एक और जाली डालेंगे, फंदे को घुमा लिया, फिर 2 का 1 किया, फिर इस वाले फंदे को भी 2 का 1 किया। तो यहाँ पे हमारे 2 बार 2 का 1 हो गया। फिर जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करके फंदे को घुमाया, फिर 2 का 1 किया, यहाँ पे एक जाली डल गई, फिर इसको 2 का 1 करा इस तरीके से। ये देखिए जो इधर वाली जो हमारी 2 का 1 करना है उसमें फंदे को पलटना है, और जो इधर वाला 2 का 1 करेंगे उसमें पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे की ओर बिने जाएंगे फंदे। फिर यहाँ पे एक और जाली डाली और बाकी के 3 फंदे हमारे सीधे सीधे हो गए। तो यहाँ पे हमारी 11th रो कंप्लीट होती है और हमारी डिज़ाइन पैटर्न भी कंप्लीट होता है। और 12th रो में हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन के अपनी 12th रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी 12th रो कंप्लीट हो गई है और देखिए डिज़ाइन पैटर्न कुछ इस तरीके से आया है।
अब इस डिज़ाइन पैटर्न को, जो मैंने आपको स्वेटर दिखाया था उसमें मैंने पूरे में डिज़ाइन पैटर्न डाला है। तो जब हम इस 12 रो के बाद जब हम डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे तो उसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज करेंगे, तभी इतनी सुंदर डिज़ाइन पैटर्न आएगी आपकी। आप इसी सीक्वेंस में भी डाल सकते हैं, लहर जैसी आएगी, लेकिन ये जो ब्लॉक्स आपको ये क्यूबिक टाइप के दिख रहे हैं, ये चौकोर बर्फ़ी जैसे दिख रहे हैं, ये जब डिज़ाइन पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे तब आएगा। तो आपको फर्स्ट रो में ही डिज़ाइन पैटर्न चेंज करना है, बाकी कहीं नहीं करना है, बाकी सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा। तो मैं बताती हूँ आपको किस हिसाब से करना है। देखिए यहाँ पे जो हमारे 2 सीधे फंदे थे, इसके हमने जो 6 रो बनाई थी, सेम बनाई थी। अब क्या है, ये जो 2 सीधे फंदे हैं वो हमारे यहाँ पे आएंगे, जो हमने देखिए चैन जैसी जो आई थी, तो ये 2 सीधे फंदों का सीक्वेंस यहाँ पे आएगा, बाकी के फंदे हमारे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे। तो किस तरीके से बिनना है, जो शुरू के हमारे फंदे हैं 1 2 3 4 और 5, ये 5 फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे और फिर धागा पीछे करके हम इस फंदों को सीधा सीधा बिनेंगे। यानी जो चैन जैसी दिख रही है, ये 2 फंदे सीधे बिने जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे 2 सीधे बिने हैं, अब वो यहाँ पे 2 सीधे आएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे, 8 फंदे उल्टे बिनने के बाद धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 8 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे की तरफ करके 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे। तो देखिए जो हमने ये रो बनाई है, इसमें 2 फंदे सीधे यहाँ पे करे हैं। अब इस डिज़ाइन पैटर्न को सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने नीचे बनाया था, यानी सीधे पे हमारा बैक साइड के जो हैं सारे फंदे उल्टे उल्टे बने जाएंगे, और जो हमारी ये फर्स्ट रो जो हमने इसमें बनाई है, थर्ड रो और हमारी जो 5th रो है, सेम वैसे ही बनेगी। और इसी तरीके से हम डिज़ाइन पैटर्न ऊपर भी डालेंगे। अब जब ये वाला डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा 12 रो का, फिर उसके नेक्स्ट में हम सेम यही रिपीट करेंगे, यानी स्टार्टिंग में 2 सीधे, फिर उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 8 उल्टे, इस तरीके से। तो इसी सीक्वेंस में डिज़ाइन पैटर्न ऊपर तक डलेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। वैसे मैंने स्वेटर में आपको दिखाया ही है कि ये डिज़ाइन पैटर्न कैसा लग रहा है, मैं इसमें भी आपको डाल के थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो देखिए इस डिज़ाइन पैटर्न को मैंने यहाँ पे यही वाला सीक्वेंस यहाँ पे रिपीट किया है, फिर ऊपर ये देखिए यहाँ से मैंने नेक्स्ट सीक्वेंस रिपीट किया है जैसा नीचे से किया था। और देखिए बर्फ़ी के लुक में आई है डिज़ाइन पैटर्न, बहुत ही ईजिली बन जाती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो इस बार अपने बच्चों के स्वेटर में इसको डाल के ज़रूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है वो भी कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में निटिंग से रिलेटेड और वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।